अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास मैथ्स क्लास 10th का जो आपका पेपर होने जा रहा है मंगल को, उसके बारे में 2024 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों के साथ ये फुल बुक शेयर की है। इसको लाजमी देखना क्योंकि इसमें SLO के साथ अलाइनमेंट करके मैंने आप लोग को ये वीडियो अपलोड की है। मैथ 10 फुल बुक गैस 2024। अभी ये मॉडल पेपर गैस में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट गैस है, जो बच्चे इन दोनों को भी नहीं करना चाहते उनके लिए भी ये 1 घंटे 3 मिनट की वीडियो आप लोग देख लें, बेशक आप कुछ भी ना देखें तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपने कोई और वीडियो देखनी है, तैयारी करनी है, ना करें, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये वीडियो लाजमी देखेंगे क्योंकि इसमें SLOs के साथ अलाइनमेंट करके मैंने आप लोग को सारी बुक समझा दी है कि कहाँ कहाँ से पेपर आएगा। तो आपने बुक खोल के वही सवाल हल करने हैं, फजूल इधर उधर जाना ही नहीं है। तो चलो अपने काम की बात पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ताकि इसी तरह की आगे भी पेपर्स हैं तो वीडियोस आप लोग को खुद ही सामने आप लोग के आती रहें। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। चैप्टर वाइज आप लोग को बता रहा हूँ। पास्ट पेपर की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों के पास मिल गई होगी, आप लोग को अभी तक नहीं मिली तो मिल जाएगी आप लोग को। आप लोग चैनल पे आके देख सकते हो, उसमें भी आप लोग को सारे पास्ट पेपर दे दिए हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कहीं हैं भी तो सही कंडीशन में नहीं है, सब कुछ विद सोल्यूशन आप लोग को दिए हैं। और क्या आप चाहते हो। तो चलो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, MCQs बाद में हम करेंगे। हम सीधा सेक्शन B पे आते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन पे पहले चैप्टर का सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद हल करने हैं। इसमें ये पेपर बना हुआ है आप लोगों के सामने, आप लोगों ने सिर्फ इसको हल कर लेना है। मतलब ये पहला चैप्टर है आपका, आपने पहले चैप्टर में से सिर्फ ये सवाल कर लेने हैं बस। और आप फिर क्या चाहते हो। मज़ीद इनके अंदर मैं कुछ ना कुछ को हाईलाइट करूँगा जिनको तो आपने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। जिस तरह ये हमारे पास ये 5 वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसके बाद ये 6 वाला हो गया, इसके बाद ये 4 वाला हो गया, 4.2 इंटू जो भी ऊपर है 360 वाला ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आखिरी तीनों भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये इक्वल टू 5 वाला। बाकी करने तो सारे ही हैं, कर लो सारे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते ये कम से कम कर लो। इसके बाद थ्योरम में अगर आए ऑब्ट्यूज एंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 3 को कर लो। ये हम इसके सोल्यूशन में मैं आप लोग को बता दूंगा कौन कौन से थ्योरम आपने करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने इंस्क्राइब द सर्कल वाला ये कर लो, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाता होता है। और नीचे अगर हम आएँ तो सेक्शन B का ये सोल्यूशन है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसको देख लेना है, साथ साथ यहाँ से इसको हल कर लो। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आप लोग कुछ भी नहीं फॉलो करना चाहते ये क्वेश्चन हल कर लो, आप लोग का पेपर हो जाएगा। बाकियों के मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा, बाकी चैप्टर्स जो चैप्टर्स हैं उनके वो आप लोगों ने खुद हल करने हैं। मैंने कहा चलो पहला चैप्टर है तो इसका आप लोग को दे देता हूँ, तो आप लोगों ने बाकियों का सोल्यूशन आप लोगों के पास की बुकें होंगी, आप लोग को अभी तक खुद सोल्यूशन करना आना चाहिए। ये यहाँ पे वीडियो जिसने रोक के देखनी है, ये 4.2x वाला ये क्वेश्चन लाजमी करो, ये आ जाता होता है। इसका भी यहाँ पे सोल्यूशन भी साथ में मैंने दे दिया है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसका भी आप लोगों के पास सोल्यूशन पड़ा है ये नीचे। और उसके बाद हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस आ गई हैं, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास 360 वाला। इसके बाद नीचे वाले ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये वाला थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बल्कि हमारे पास ये क्या है, प्रूव दैट वन साइड, ठीक हो गया। ये थ्योरम भाई आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने किसी सूरत में किसी हालत में नहीं छोड़ना। बाकी इसको बेशक छोड़ दो। ये सर्कल वाला इंटरनली एक्सटर्नली वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते होते हैं पेपर में। और ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री वाली सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कर लो, जितने भी इसमें आते जा रहे हैं सिर्फ वही कर लो, अगर कुछ भी बाकी एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहते तो। इसके बाद आप लोग के पास लैडर वाला क्वेश्चन आ जाता होता है, शॉर्ट में ये भी आएगा, लॉन्ग में मुश्किल ही है, इसको भी देख लेने आप। मॉडल पेपर 2 की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ये। तो डायरेक्ट हम सेक्शन B पे आते हैं। MCQs की अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को निशान लगा के बता दूंगा, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। वो डिटेल न्यू MCQs की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ऑलरेडी एक बनी हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इधर से आके आप लोगों ने ये 45 मिनट की इधर वीडियो होगी, ये लाजमी देख लेना। ये
MCQs फुल बुक 2023 वाले भी प्रॉपर 2023 SLOs के मुताबिक हैं, और ये भी आप लोग साथ में अगर करना चाहते हो तो कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं चैप्टर टू से ये वाला के वाला क्वेश्चन, y=mx c वाला, ये वाला सारा, उसके बाद ये वाला आप लोगों ने करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े से ही क्वेश्चन है, पूरी सारी एक्सरसाइजेज को मिला के आप लोगों को बता दिए गए हैं। उसके अंदर से मैं मज़ीद आप लोगों को जो हाईलाइट कर रहा हूँ उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बाकी आप लोगों ने करने तो ये सारे ही हैं। ये LX² वाला आप लोगों ने नहीं छोड़ना किसी सूरत में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, कम से कम ये वाले कर लो अगर पूरी एक्सरसाइजेज भी नहीं करना चाहते तो। उसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चन ये आप लोग को दे सकते हैं। वो आगे अगर हम आते हैं तो इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू सम, ये वाला अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमिनिश्ड वाला। ये थ्योरम आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद इफ़ टू सर्कल टचेज इंटरनली, देखो पीछे एक्सटर्नली वाला आ गया था, इधर इंटरनली वाला आ गया। और ये ज्योमेट्री से आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों ने सर्कल को डिस्क्राइब वगैरह करना है सब कुछ। अच्छा, इसके भी कुछ क्वेश्चन जो है उनके सोल्यूशन 2-3 के इधर पड़े हैं, ये देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके सेकंड मैटर से सोल्यूशन हुई। अच्छा, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। MCQs बाद में, इसके भी सारे MCQs बाद में करेंगे। अभी आपने सेक्शन B और C पे फोकस करना है। ये आपके सामने पेपर बना आ गया है, पूरी बुक का निचोड़ जो आ गया है। इसमें से भी आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देखने हैं, और ख़ास तौर पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो 6PQ, ये 12/13 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गए हैं। ओकला वाला भी कर लो, क्योंकि सलोज में इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, ये भी इसका चांस बन सकता है। इन ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इन इक्वल ट्वाइस स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड टुगेदर। थ्योरम की अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को समझा भी दूंगा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, तो उनका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इफ 2 कॉर्ड्स और कॉन्ग्रुएंट दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास रॉकेट इज़ लॉन्च्ड, ये वाला भी आप लोगों ने 7 वाला देख लेना है। अगेन सोल्यूशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो है उनके सोल्यूशन आप लोगों को दिए गए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं, क्योंकि अगर सोल्यूशन यहाँ पे हम करने लग जाएँ तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती हैं, फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा देखना। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जिनके सोल्यूशन है, बाकी आप लोगों के पास हैं, कोई नए क्वेश्चन तो नहीं है, आउट ऑफ बुक तो नहीं बता रहा। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 4। इसमें से जो सेक्शन B और C आपका बन सकता है, उसमें यही रिजॉल्व वाले आप लोगों को पेपर में देखने को सवाल मिलेंगे सारे। आप लोगों को देखो ज़्यादातर रिजॉल्व वाले आ गए। चुपचाप इसको आंखें बंद करके ये क्वेश्चन सारे कर लो। अगर चैप्टर नंबर इस पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा 4 है, तो इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सारे सॉल्व आउट कर लेने हैं। इसकी बात करें 2 एंगल और इन, इसको छोड़ दो, 1 एंड ओनली 1 सर्कल वन पास थ्रू नॉन लीनियर पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी आप लोगों ने इनमें से देख लेना है, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। अच्छा, इसका भी कुछ एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों के पास है, बाकी ये एक्सरसाइज आसान है, आप लोगों ने इसको सारी को कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 आ गया सेट्स वाला, और इसका हम देखते हैं सेक्शन BC में क्या हमें मिलता है। तो इसमें से आप लोगों को जी जो क्वेश्चन मिले हैं ये आप लोगों ने कर लेना है, बल्कि इसको भी रहने दो यार, करना चाहते हो तो ये सारे ही कर लो, सिर्फ एक पेज ही है, पूरी चैप्टर में से एक पेज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसमें से मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा
अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप लोग ये वाला डी मॉर्गन लॉस और ये इस टाइप का क्वेश्चन कर लो, ये ऊपर वाला भी ये कर लो। और अगर हम आगे जाएं तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ए एंड बी आपने निकालना है, सेट्स निकालने हैं। इसमें डोमेन रेंज कहाँ गई है, ये वाला डोमेन रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद बाइनरी रिलेशंस जो भी है। सी में अगर आए तो द एंगल इन सेमी सर्कुलर एंगल, इसको छोड़ दो। टू कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंस सर्कल, ये इम्पोर्टेंट है। इक्वल कॉर्ड्स, गाय वायर वाला ये क्वेश्चन कर लो, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है, कभी भी आ जाता है। ये कुछ इसका एक क्वेश्चन का सोल्यूशन पड़ा है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। चैप्टर 6 स्टैटिक्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है जी, पेज ही ब्लर हो गया है। इसमें से आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। इनमें हमारे पास ये मोड और मीडियन आप लोग को फाइंड करना आना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लेने हैं, आसान है, बस इतने ज़्यादा नहीं है। ये इस टाइप का टेबल वाले क्वेश्चन दे देता है वो पेपर में आजकल, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को ऐसे लोज पेपर में मिलेंगे देखने को। स्टैंडर्ड डेविएशन लाजमी आप लोग को निकालनी आनी चाहिए। आगे अगर हम आए तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इफ अ लाइन इज राउंड टेंजेंट टू, ये क्वेश्चन 4 वाला कर लो। टेलीविजन एंटीने वाला क्वेश्चन कर लो। सेक्शन बी का कुछ सोल्यूशन है। ये चैप्टर 6 जो है इसमें से सिर्फ एक या दो शॉर्ट आएंगे, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में कहीं बताया था। तो इसमें से लॉन्ग कोई ही नहीं आएगा, तो इसको अगर आप छोड़ना भी चाहते हो छोड़ लो, आसान चैप्टर है। अगर इसको एक बार यूट्यूब से किसी की वीडियो देख के कर लो तो हो जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर आ गया इसको हम देख लेते हैं। इसका जो सेक्शन बी है उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये इसके ऊपर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों ने। इनमें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, बाकी यहीं थोड़े से तो आप लोग करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास द एरिया ऑफ सेक्टर वाला आ गया, उसके बाद क्वाड्रेंट आ गए। इसमें से ये वाले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक ये वाले करने हैं, ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन बीच में मिस भी हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने इसमें से ये आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन लाजमी करने हैं, ये आप लोगों को लाजमी आएंगे। ये आप लोगों ने ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है एक एक, ये सारों का जितने भी इसमें हैं वो सारे करने हैं। टेलीविजन एंटीने वाला आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका है इधर, बाकी ठीक है। ये हमारे पास इसके कुछ सोल्यूशन है क्वेश्चंस के, ये आप लोग देख लो। ये जो ऊपर वाले इसके क्वेश्चंस थे उनको एक एक नज़र सिर्फ देख लेने। एल इज इक्वल टू आर थीटा या इसी तरह कोई फार्मूला है वही लगता है इसमें, अभी मुझे इतना सही तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन ये उसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और एल इज इक्वल टू आर थीटा, या यही था एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपने लगाना होता है। अच्छा, ज्योमेट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सारे कर लेने हैं, आपकी ज्योमेट्री हल हो जाएगी। यही आप लोग पास पेपर उठा के देख लो, इसी टाइप की ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह उसने सारे दिए हुए हैं। पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। ये भी आप देख सकते हो, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के सारा कुछ आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरह आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आप लोगों ने इनको ये सारे करने हैं, इनमें से कोई छोड़ना नहीं है, ये पेपर में आ जाते होते हैं। क्वेश्चन देख लो, बाकी आप लोगों के पास ये बुक में भी हुए होंगे, नहीं तो
इधर से भी देख के आप लोग कर सकते हो, या जो भी आप लोग का तरीका है वो आप लोग कर सकते हो। आप लोग की डायग्राम सही बननी चाहिए, एंगल सही बनने चाहिए। तो इन क्वेश्चन में नंबर आ जाता है, इतना कोई ये एंगल चेक नहीं करता, ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है। जो इन बच्चों ने ज्योमेट्री पहले से की हुई है वो कर लो, जिन्होंने नहीं किया अब इसको हाथ लगा के फिर अपनी मर्ज़ी करो यार। लेकिन अभी मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा ये थोड़ा। चैप्टर 6 इसकी जगह कर लो फिर। ये इनको छोड़ दो बेशक, इन दोनों को, ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिनमें ज़्यादा डायग्राम्स में गन बना हुआ है ये वाली इम्पोर्टेंट है। इतना मुश्किल नहीं आता यहाँ से, लेकिन बस आप लोगों ने ये फिर करने तो हैं ही हैं। MCQs को भी छोड़ दो। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन। तो बाकी आप लोग को ये भी मैं दिखा देता हूँ, जो लेटेस्ट 2023-24 के पेपर हैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन चलो इनके साथ दोबारा इनको देख लो। इस टाइप के ये क्वेश्चन आप लोगों से अभी 2024 में डिमांड करते हैं, 2023-24 में, और इनको भी आप लोगों ने देख लेने। ये देखो आइडेंटिटीज़ आई हुई हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग को आ सकता है। बाकी अगर हम देखें तो ये देखो A यूनियन B कम्प्लीमेंट, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, इधर आया हुआ है। और अगर नीचे चलें तो ये देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन रिजॉल्व वाला आप लोगों को बताया हुआ था। और उसके बाद ये बोर्ड्स वाला तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना। ये कॉर्ड्स वाला देखो थ्योरम, ये पीछे मैंने कितनी बार आप लोगों को हाईलाइटर लगवाया, इधर आया हुआ है। तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि मैंने चीज़ें बताई हुई हैं वो 2023-24 के पेपरों में भी उसी के मुताबिक आई हुई हैं। आखिरी वाले को छोड़ दो अभी। यहाँ मैं एक और पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ। अच्छा इसमें नहीं है, ऊपर ही है, इधर है। ये भी आप देख सकते हो, सॉल्व 4.4 वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फ़ा बीटा वाले ये क्वेश्चन ऊपर मैंने बताए हैं आए हुए हैं। 1+2 ओमेगा वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है। A रेशो B=C/D, ये के मेथड वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास कौन से और क्वेश्चन, रिजॉल्व वाला ये देख लो क्वेश्चन दोबारा इधर पहुंचा हुआ है। डोमेन रेंज आप लोग को बताया है। ये आइडेंटिटी tan + cot θ × tan θ = sec² θ। उसके बाद इसमें वो किधर गया यार, एक और क्वेश्चन भी इसमें था। अच्छा वो नीचे होगा, हाँ नीचे आ गया, लॉन्ग में वो आ गया। ये देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला एक है, 100 मीटर हाई टावर पे जो लोग खड़े थे, ये पीछे हमने अभी देखा है। इसके बाद ये A यूनियन B कम्प्लीमेंट वाला, अगेन डी मॉर्गन लॉ आप लोगों को बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्ड्स वाला देख लो, दोबारा यहाँ पे आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, सब कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने पेपर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आगे इनमें भी यही चीज़ें आई हुई हैं। ये पिछले साल ये कहानी हुई थी, तो अभी इस बार भी ऐसा ही होगा। ये देखो 4.4 इस टाइप का एक क्वेश्चन है। इसके बाद ये अल्फ़ा बीटा वाले ये क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, ये देखो mx + c² -4ax c, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी आप लोगों को दिखाए हैं। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला और डोमेन रेंज, ये देखो हाईलाइट मैंने साथ साथ चीज़ें की हुई हैं। ये आइडेंटिटी वाले, और उसके बाद हार्मोनिक मीन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगेन डी मॉर्गन लॉ को देख लो, एलिवेशन वाला देख लो, माइनर आर्क वाला पीछे बताया हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोगों ने अभी भी अगर ये क्वेश्चन नहीं करने तो फिर कब करोगे। ये LX² वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ये लाजमी आपने करना है। सिंथेटिक डिवीजन वाला ये क्वेश्चन है। रिजॉल्व वाला क्वेश्चन है। आइडेंटिटी है cos = 2 tan θ। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, लाइट हाउस वाला, बोर्ड्स वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और दिखा देता हूँ, इसमें भी अगर आप देखो तो ये देखो x² + mxc वाला क्वेश्चन, ये ऊपर 2 बुक से आउट आए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो ये A/B = C/D, इस टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा 24 के पेपर में भी। ये आपका डी मॉर्गन लॉ वाला, A∩B कम्प्लीमेंट = इस टाइप का लाजमी आएगा। डोमेन रेंज आ गई, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मीडियन मोड आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये आइडेंटिटी देखो दोबारा आ गई।
ये सरकमस्क्राइब वाले क्वेश्चन जो मैंने पीछे आप लोगों को बताए हैं ये भी आएंगे, आप लोगों ने इनको देख लेना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो, और ये थ्योरम कोई और है पता नहीं, इसको भी कर लेना आप लोग। तो ये आप लोगों के पास नीचे ये चीज़ है, ये मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बहुत बार दिखाई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।